मैं आप सभी का स्वागत में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्व सीएम की भावुक अपील सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से एक भावुक अपील की है और कहा कि वैभव अब आपके हवाले है। जालोर से बड़ी खबर। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी किसी सभा में नहीं जाती, बेटे के लिए मेरी पत्नी जालोर आई हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालोर में मंच से लोगों से भावुक अपील की है। जालोर सिरोही से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के लिए उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि मेरी पत्नी आज तक कभी भी और कहीं भी किसी चुनावी सभा में नहीं जाती, पहली बार बेटे के लिए जालोर चुनावी सभा में आई है। अब हम दोनों वैभव गहलोत को आपके सुपुर्द कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे कामयाब करते हैं। ये वोट कोई खाली वैभव गहलोत का नहीं है, ये वोट लोकतंत्र को बचाने का, ये वोट संविधान की रक्षा करने का, अम्बेडकर की संविधान की रक्षा करने का, ये वोट राजस्थान के और जालोर सिरोही के भविष्य का वोट है। हम चाहेंगे राजस्थान मजबूत रहे, विकास के काम हो, उनकी पैरवी करेंगे जम के। वैभव गहलोत को मेरी पत्नी भी पहली बार आई है मीटिंग के अंदर यहाँ पर। अब बता दीजिए आप, ये कभी जाती नहीं है कोई मीटिंग के अंदर। 40 साल में मेरे ख्याल से 2-3 बार कहीं गई होगी, पर चुनाव के अंदर पहली मीटिंग में आई है बेटे के लिए। ठीक कह रहा तुम। तब आपके ऊपर है कि हम दोनों सुपर्द कर रहे हैं वैभव गहलोत का, आप लोगों सुपर्द कर रहे हैं आपको। अब आपके ऊपर है कैसे आप इनको कामयाब करो। एमएलए होते तब बनता है। वैभव गहलोत का आप लोगों सुपर्द कर रहे हैं आपको। अब आपके ऊपर है कैसे आप जा सकते जाने की कोशिश करेंगे। आप सब वैभव गहलोत बन करके अगर आप कम 20, 25, 30, 40, 50, 60 एमएलए होते तब बनता है। वैभव गहलोत का आप लोगों सुपर्द कर रहे हैं आपको। तो ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भारत का बड़ा एक्शन। 2020 से अब तक 20 बड़े आतंकी ढेर किए गए हैं। पाकिस्तान में घुसकर भारत की स्ट्राइक को लेकर के बड़ी रिपोर्ट गार्डियन की ओर से प्रकाशित की गई है। इसमें कहा गया कि पाक खुफिया अधिकारी के हवाले से यह रिपोर्ट दी गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि ब्रिटेन का प्रतिष्ठित अखबार द गार्डियन, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि पाकिस्तान में भारत ने बड़ा एक्शन किया है। 2020 से अब तक 20 बड़े आतंकी ढेर किए हैं। पाकिस्तान में घुस करके भारत ने स्ट्राइक की और पाक खुफिया अधिकारी के हवाले से यह रिपोर्ट दी गई है। यह बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो पाक खुफिया अधिकारी के हवाले से यह सबसे बड़ी रिपोर्ट जिसको प्रकाशित किया द गार्डियन ने। और गार्डियन ने बताया है कि 2020 से अब तक 20 बड़े आतंकियों को भारत ने पाकिस्तान में घुस करके ढेर किया है। वहीं उदयपुर के ऋषभदेव थाना इलाके में लगे एक मेले में मौत का कुआं शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शो के दौरान मौत के कुएं में अचानक चलती कार का टायर फटा और इसके बाद कार नीचे गिर करके पलट गई। कार चालक युवक और एक युवती बुरी तरह से घायल हुए हैं इस दौरान, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यह घटना ऋषभदेव के गुरुकुल समुदाय ग्राउंड में चल रहे मेले में बीती रात को करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। कैसे ये पूरा हादसा हुआ। मौत के कुएं में शो के दौरान कार और 2 बाइक सवार अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ और कार टायर फटने के बाद सीधे मौत के कुएं में नीचे जा गिरी, जिससे एक युवक युवती के गंभीर घायल होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो मौत के कुएं में किस तरीके से मौत का तांडव लाइव देखने को मिला। हालांकि 2 जो सवार थे उनके घायल होने की खबर है, उनका इलाज जारी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। और बात करेंगे एसीबी के एक्शन की। भीलवाड़ा में एसीबी ने पुष्कर नगर पालिका में तैनात सहायक लेखा अधिकारी को 55,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके बाद एसीबी ने आरोपी दीपक अग्रवाल के घर और अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी है। दस्तावेजों की जांच करके संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। पुष्कर नगर पालिका का डबल एओ किस तरीके से घूस ले रहा था, यह पूरा प्रकरण उजागर किया है एसीबी ने। और आपको बता दें कि भीलवाड़ा एसीबी
फर्स्ट के डिप्टी एसपी पारसमल जहांगीर ने जानकारी दी है कि सिविल ठेकेदार विष्णु कुमार गुप्ता की शिकायत थी कि पुष्कर नगरपालिका में तैनात सहायक लेखा अधिकारी दीपक अग्रवाल बिल पास करने के एवज में 80,000 की डिमांड कर रहा है, जिसमें उसको 25,000 रुपए दे दिए गए थे और वो 55,000 रुपए और ले रहा था जो बाकी थे। इसकी जांच कर सत्यापन करवाया गया। घूस की राशि 55,000 की रकम के साथ दीपक अग्रवाल को उसके घर के पास रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम को परिवादी विष्णु कुमार गुप्ता है। ये पुष्कर में सिविल से संबंधित निर्माण कार्यों का एक कॉन्ट्रैक्टर है। 1 तारीख को इसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे करीब 1 साल से निर्माण कार्यों के बिल पेंडिंग है। इसके अलावा सिक्योरिटी रिफंड और जो पूर्व में बिल भुगतान हो चुके हैं। तो वहीं झुंझुनू में सरकारी टीचर की ओर से नशे में स्कूल में पढ़ाने का मामला सामने आया है। इस दौरान टीचर ने काफी देर तक स्कूल में हंगामा भी किया है। उसके बाद बच्चों के परिजनों ने स्कूल पहुंच करके इस टीचर को कक्षा में बंद कर दिया। यह मामला झुंझुनू के गुडागौड़जी के पंजीगाबाज के सरकारी स्कूल का है। टीचर के वीडियो का सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसमें टीचर के पास शराब की बोतल भी दिख रही है। दरअसल ये टीचर नशे में लेट पहुंचा था और इस पर प्रधानाध्यापक ने उसकी अनुपस्थिति लगा दी थी। इसके बाद टीचर रोहिताश ने कक्षा रूम में जाकर के बच्चों के सामने प्रधानाध्यापक के साथ अभद्र व्यवहार किया, इस तरह के आरोप हैं। हालांकि जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी, उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया। तो वहीं प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने के मामले को लेकर गिरफ्त में आए तीनों सरगनाओं को एसीबी ने आज कोर्ट में पेश किया है, जहां से एसीबी कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया। आपको बता दें कि रविवार की देर रात को एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी राहुल सिंह राठौड़ और ईएचसीसी के कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को 70,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अगले दिन सोमवार को फोर्टिस अस्पताल के कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी। एसीबी इन तीनों आरोपियों के ऑफिस और अन्य ठिकानों से 300 से ज्यादा इस तरह की एनओसी बरामद कर चुकी है। इसमें ज्यादातर एनओसी नेपाल, बांग्लादेश, क्यूबा, कंबोडिया समेत विदेशों में रहने वाले मरीजों की है, जिसमें ज्यादातर मोटी रकम लेकर के फर्जी एनओसी तैयार की गई है, जो कि कमेटी के सदस्यों के साइन के बिना ही तैयार की गई थी। तो वहीं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण मामले को लेकर के गिरफ्त में आए 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 1 पुलिस कांस्टेबल को गुरुवार को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया, जहां पर 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स ने पुलिस पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कोर्ट ने सभी को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया। रिपोर्ट देखिए। जज साहब, हमारे साथ मारपीट की गई। ये शब्द गिरफ्त में आए 11 ट्रेनी इंस्पेक्टर्स के हैं। जिन्हें पेपर लीक भर्ती मामले में एसओजी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में एसओजी और बचाव पक्ष के बीच जमकर बहस हुई, लेकिन बचाव पक्ष के कोई तर्क काम न आए। कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। एडिशनल एसपी महावीर सिंह मीणा ने पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए 12 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन 4 दिन का ही मिला। फॉल्स सिग्नेचर वगैरह का तो आप डिमांड एक स्पेसिफिक मांगी है, तो उस चीज को मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान में लेते हुए सिर्फ 4 दिन की रिमांड दी है 12 दिन की मांगने के एवज में। हालांकि 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स ने जब पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए तो कोर्ट ने सभी आरोपियों को एसओजी मुख्यालय ले जाने से पहले एसएमएस अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का आदेश दिया। वहीं रिमांड के दौरान प्रत्येक 24 घंटे में सभी आरोपियों की मेडिकल जांच करवाने के भी आदेश दिए गए। इसमें एक मुलजिम हरकू है, जिसने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये कथन किया कि साहब मेरे साथ पुलिस कस्टडी के दौरान मारपीट की गई है। इसको बात में ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इसका मेडिकल करवाने के लिए एसएमएस से मेडिकल बोर्ड से इसका मेडिकल करवाने के आदेश फरमाए। एसओजी ने सोमवार को 15 ट्रेनी एसआई को राजस्थान पुलिस एकेडमी से पूछताछ के बाद हिरासत में लिया था, जिनमें से 11 ट्रेनी एसआई और जोधपुर कमिश्नरेट के कांस्टेबल को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इससे पहले भी 13 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को एसओजी ने गिरफ्तार किया था।
पूरा मामला 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसकी परत दर परत एसओजी खोल रही। जब भी एसओजी भर्ती परीक्षा में किसी को गिरफ्तार करती है, तभी नई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। तो वहीं धौलपुर में बाल कल्याण समिति के सदस्यों और अध्यक्ष में विवाद का मामला सामने आया है। सदस्य ने समिति अध्यक्ष के माथे पर कांच का ग्लास दे मारा। ग्लास लगने से अध्यक्ष चोटिल हो गई। अध्यक्ष को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ित अध्यक्ष ने बताया कि 2 दिन पहले एसपी ने कई जगह बाल मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें 15 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया था। उसी फाइल में सदस्य कविता शर्मा पर छेड़छाड़ करने के आरोप उन्होंने लगाए। इसके बाद अध्यक्ष ने सदस्यों के खिलाफ नोटिस जारी किया था और इसी मामले को लेकर के अध्यक्ष और सदस्यों में आपस में विवाद हुआ और नौबत मारपीट तक आ गई। सदस्यों ने अपने ही अध्यक्ष के साथ मारपीट कर दी, ऐसे आरोप हैं। ऑफिस में जैसे अपने काम कर रही थी, तो काम करते ही देखा कि डॉक्यूमेंट्स के साथ कविता शर्मा छेड़खानी कर रही थी। जो अभी एसपी साहब ने जो रेस्क्यू किया था, उस जिसमें बच्चे पकड़े थे, तो उनके जो बयान थे, बच्चों के जो बयान जैसे काउंसलिंग की रिपोर्ट कहते हैं, तो उसके साथ छेड़खानी कर रही थी। और ये मेरे पे कई दिनों से प्रेशर भी बना रहे थे कि मैं अपने इन बयानों को, बच्चों के बयानों को ना कोई मांग रहा है, इनका रिश्तेदार मांग रहा था, उनको दे दूँ। जब मैंने मना कर दिया तो ये छेड़खानी करने लगे और जब छेड़खानी करके वो अपने बैग में रख के ले जाने लगी कागज़ों को, ऑफिशियल कागज़ों को ले जाने लगी। तो जब रोका तो इनने मेरे साथ गाली गलौज की। पहले तो इसने जब गाली गलौज नहीं हुआ तो इनने धक्का मुक्की करके मेरे का सिर पे गिलास मारा है। बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं पर हमलावर हैं और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बाद आज दौसा में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजोर ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के जेल जाने की भविष्यवाणी कर दी। ये खास रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर पकड़ने लगा जोर, चलने लगे बयानों के तीर, बयानों की बौछार, सियासत जोरदार, आरोपों के तीर कितने बयानवीर। लाखों करोड़ में कमाए और 500 से ज्यादा लोग और जाने वाले हैं। अब अशोक गहलोत भी और डोडासरा भी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे। ये भी जेल जाएंगे कि उन्होंने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया है। नेताओं की जुबान की तुर्शी बता रही है कि चुनावी समर सज चुका है। चुनावी रण में नेताजी के तल्ख बोल गोले दागने का काम कर रहे हैं। विपक्षियों में भय और अपनों को उत्साहित कर रहे हैं। एकजुट होकर हमला करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बुधवार को सूबे के शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ डोटासरा के जेल जाने की भविष्यवाणी की। कांग्रेस की ओर से जवाब आने में थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन पलटवार पुरजोर आया। डोटासरा ने फिल्मी अंदाज में गिरेबां पर हाथ डालने की चुनौती दे दी। मिस्टर दिलावर साहब, आपकी मां ने दूध पिलाया तो गोविंद डोटासरा के गिरेबान की तरफ झांक के देखो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक अध्यापक का बेटा हूं। मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। आप जैसे आरएसएस के लोग ऐसे घूमते रहेंगे, गोविंद डोटासरा के कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सचिन पायलट ने नपा तुला जवाब देकर मर्यादा बनाए रखी। कहां तो विवाद के पटाक्षेप की उम्मीद थी और कहां गुरुवार को दिलावर से भी भारी बयान आ गया। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों फिलहाल जमानत पर घूम रहे हैं, लेकिन ये लोग जेल जाएंगे। अरे जो कांग्रेस राज में होता था ईडी का काम, उससे तो 10% भी नहीं हुआ इनके राज में। लेकिन नहीं कह सकते, जो गलती करेगा वो भुगतेगा, जो गलतियां करेगा वो भुगतेगा। थोड़ी देर में सोनिया राहुल जो जमानत पे घूम रहे हैं, ये भी अंदर जाएंगे। जब भी जाएंगे तब तीस हो रही है, चल रही है, कोर्ट का स्टे के बैठे, जाना ही है उनका। बाजोर के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने अत्यंत नपातुला बयान दिया।
प्रवक्ता ने कहा कि 10 साल के शासन में बीजेपी कांग्रेस के किसी नेता पर आरोप साबित नहीं कर पाई। 10 वर्ष से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और एक भी कांग्रेस नेता के विरुद्ध आज तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कोई आरोप साबित नहीं कर पाई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आला नेताओं के विरुद्ध अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। उनके खिलाफ बयानबाजी केवल इस उद्देश्य से करते हैं कि अखबारों में सुर्खियां मिल जाएं। प्रेम सिंह बाजोर जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है उससे लगता है कि बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम लगातार कर रही है। लेकिन आदरणीय बाजोर साहब, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि देश की जनता 10 साल के तथाकथित कुशासन के लिए बीजेपी को करारी हार देगी, लेकिन सिर्फ उम्मीद के भरोसे जंग जीती नहीं जाती। इसके लिए रणनीति बनानी होती है। विवादित बोल भले ही मर्यादा को तार तार करें, लेकिन चुनावी फसल काटने में फायदेमंद समझे जाते हैं। इसीलिए गुजरते वक्त के साथ बयानवीर अभी और जौहर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो वहीं बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी ने नामांकन दाखिल कर बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रविंद्र सिंह ने कहा कि जनता अपने छोटे भाई रविंद्र पर विश्वास जताएगी। कांग्रेस द्वारा भाटी पर विकास के नाम पर 2 हेडपंप लगाने का जवाब भी उन्होंने दिया। कहा कि कांग्रेस ने 5 साल सत्ता में रहकर क्या काम किया ये उन्हें मालूम नहीं है कि उन्होंने पेपर बेचने का काम किया। क्राइम में प्रदेश को देश में नंबर 1 लेकर के आए। वो 5 साल राज में रहा, वो की ले आया, वो ले को नहीं आया, लेर गया पेपर ले जार बेचे हुआ क्राइम रे मीना हुआ पूरे स्टेट री हालत खराब कर दी। आपने बताऊं काली हुई जगह जब मंच रे माथे एक एसओजी द्वारा पकड़ो आरोपी होत बैठो तो मंच रे माथे अरे की बात करो थे को सा मोरिया बोल हाँ मोरिया बोला हाँ देख लिया काले को मोरिया बने नाश्ता ठाबर जा है कि केरा मोरिया बोले। तो वहीं कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद शंकर पन्नू ने कहा है कि पिछले 55 साल से वे कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कांग्रेस अब पूरी तरह से बदल चुकी है, जहां ना तो कार्यकर्ता का सम्मान है और ना ही कोई पूछ है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर के बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मैंने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता को कोई तवज्जो नहीं है, कोई निष्ठावान कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं है। वहाँ चाटुखोरे और बेईमान लोग जो आते हैं उनको कदर होती है। मैंने ये देखा यहाँ कोई काम करने की जगह है, कोई मौका नहीं मिलता कार्यकर्ता को। तो मैंने निर्णय ले लिया कि देखिए इधर क्या है, प्रधानमंत्री की नीतियाँ, सबको साथ सबका। जब प्रधानमंत्री जी सब इस देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और हम उस पर नुक्ताचीनी करते हैं। फिर मैंने आदरणीय भजनलाल जी साहब से बात करी। मुझे इतना एहसास हुआ कि ऐसा व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति और इतनी बड़ी बात काम कर रहा है। उन्होंने 3 महीने में 3 मुद्दों को जो है सॉल्व किया है। पन्नू साहब, ताजुब की बात है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी से कुछ मिनट मिले और आपका हृदय परिवर्तन हो गया। और 55 साल आप जब कांग्रेस में रहे तो आपको पता नहीं चला कि कार्यकर्ता की यहाँ कोई कदरें नहीं हो रही है? आपका पहले नहीं होता था, ये पहले नहीं होता था। पहले कार्यकर्ताओं की कीमत समझी जाती थी, उनको काम दिया जाता था। इसके बाद में इन्होंने काम देना बंद कर दिया, उनसे काम लेना ही बंद कर दिया इन्होंने। और आखिर में इन्होंने ये किया कि वो कार्यकर्ता नहीं रहे जो अटैचियाँ लेके आते थे या लवाजमा के साथ आते थे या जिनके परिवार ही इस तरह के रहे हों। यार एक मुझे बताइए आप कि बड़े नेता चुनाव से क्यों घबराते हैं? क्यों नहीं वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते? मैं आपसे आखिरी कमेंट लूंगा पन्नू साहब। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को गंगानगर लोकसभा सीट पर? प्रियंका बैलान मेघवाल जो है भारी बहुमत से जीतेगी और कोई
50 लाख 1.5 लाख से नहीं 3.5 लाख वोटों से ऊपर जीत करके आएगी। तो वहीं राज्य मंत्री प्रहलाद टाक ने भी प्रियंका बेलान की रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया। प्रहलाद टाक ने कहा कि जो राम को लाए उन्हें एक बार फिर से जनता चुनेगी। पीएम मोदी तीसरी बार देश की सत्ता संभालेंगे। कि 25 की 25 सीटें जीत के और गंगानगर से हम भारी बहुमत से जीतेंगे। 19 में आपने 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। 24 का चुनाव आ ही चुका है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। माटीकला बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर एक ओबीसी तबके को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें आप ये देखें तो भाजपा की परफॉर्मेंस बहुत कम रही है। आपने रायसी नगर, सूरतगढ़, उनगढ़ विधानसभा सीट लूज कर दी और आपका जो वोट शेयर है वो भी कम हो गया। कैसे मैनेज करेंगे आप? ऐसा है कि इसको मैनेज पार्टी भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं। मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल की टिकट कटी। कैलाश मेघवाल जी भी दावेदार थे और भी अन्य कार्यकर्ता दावेदार थे। उतारा चुनावी मैदान में महिला प्रत्याशी प्रियंका बेलान को। इस चीज को लेकर आप कैसे देखते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात टिकट कटने की बात कहना होता है। मेरा ये मानना है खुद का कि यहाँ पर टिकट दी जाती है तो यहाँ एक महिला प्रत्याशी को, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाए हैं उसको परिणति गंगानगर से करके अभी जो लास्ट की 10 सीटें डिक्लेयर की उसमें से 3 सीटें 33% जब ध्यान में आए तभी तो 3 सीटें में एक गंगानगर को दी। हम उनका इस नारी का सम्मान करने के लिए इसका हम उनका अभिनंदन करते हैं। सब समझदार हैं, सब देशभक्ति से, ये देश का वोट है। यहाँ पर सारा देशभक्ति के आधार पर और राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे इसके आधार पर, इस नारे के साथ में, जय श्री राम के नारे के साथ में हर वोटर तैयार है और इतने वोट आएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वहीं भीलवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। न्यूज 18 राजस्थान से दामोदर अग्रवाल ने कहा कि इंदिरा गांधी के फॉलोअर्स लोकतंत्र की बात मुझसे ना करें। 1975 की इमरजेंसी में लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं जेल गया हूं और मैं कहीं यातनाएं भी कई तरह की सही है। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल अपना नामांकन भर चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया है। भारी संख्या में लोग बाग पहुंचे थे। हमारे साथ दामोदर अग्रवाल, इनसे बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी आए थे, कई लोगों की वापसी भी हुई। निर्दलीय विधायक अब भाजपा में आ चुके हैं अशोक कोठारी। कितनी मजबूती से अब चुनाव लड़ा जाएगा? क्या रेखा रहेगी, आगे रूपरेखा रहेगी लड़ने की? हमारे निर्दलीय भीलवाड़ा के विधायक, उनके साथ 4 वरिष्ठ भाजपा नेता, 10 शांत पार्षद, इसमें 3 कांग्रेस के, उसके साथ बहुत बड़ी संख्या ने आज भाजपा ज्वाइन की है। ये भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का परिचायक है। निश्चित रूप से जब परिवार बढ़ता है तो ताकत भी बढ़ती है और लाभ भी मिलता है। कहीं ना कहीं कल सीपी जोशी की नामांकन रैली थी, अशोक गहलोत आए, लुटासरा है, लगातार लोकतंत्र का नुकसान होने की बात बता रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं। सीपी जोशी को भागीरथ बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर चल रही है कि सीपी जोशी इस शहर में पानी लाए, जिले में पानी लाए। इंदिरा गांधी के फॉलोवर्स कम से कम लोकतंत्र की बात मुझसे तो नहीं करें। मैंने वो काल देखा है 25 जून 1975 की काली रात्रि, जब संविधान का गला घोंटकर, लोकतंत्र का गला घोंटकर, प्रेस का गला घोंटकर इस देश के अंदर तानाशाही ला दी गई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन को प्रतिबंधित करके देशभक्त नेताओं को जेल के सिंचों में ठूंस दिया गया। संगठन को मजबूती से बांध के चलने वाले हैं। आज पूरा मंच पर सारे नेता, सारा संगठन एक साथ दिखा, ये इनकी खासियत है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। तो वहीं लोकसभा चुनाव में अब जब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। उदयलाल आंजना ने निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी पर कटाक्ष किया कि मंत्री नहीं बनाए तो कृपलानी पागल होकर के घूमेगा। इस पर श्रीचंद कृपलानी ने आंजना पर पलटवार भी किया है। आंजना को सुमो पहलवान बताते हुए उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो आंजना चुनाव नहीं जीत सकते हैं। एक बात सही है, क्या 2 बार सांसद, कैबिनेट मंत्री, इतना सीनियर लीडर मंत्री नहीं बनावे और नए लड़के को मंत्री बना दे तो दिमाग तो विचलित होना वाजिब है भाइयों। अगर आपने भेज दिया लोकसभा में और जिस दिन अपनी समस्याओं के लिए
भजन लाल जी से मिलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से, तो जरूर सिफारिश करूंगा भाई श्रीचंद की कि इनको मंत्री बनाने नहीं तो पागल होके घूमेगा भैया मेरा। टीवी खोलो, ये एमपी बीजेपी में, टीवी खोलो, ये एक दिन मेरे जरूर लगी, मैंने टीवी पे देखा उदयलाल जी आज ना कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे, उस दिन मैं टीवी खोला नहीं, दिल्ली तक फोन लड़ गया, मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। अच्छा आज आ जाते वो बीजेपी में, अभी नारे लगाते होते सीपी जोशी जिंदाबाद, लगाते हैं और कहने में हरा दूंगा। तो दादा भाई तेरा प्रयास क्या था, तुम कोशिश क्या कर रहे थे? तुम तो कोशिश, तुम्हें पता था कि हालत बहुत खराब है। ये तो इन्होंने बहुत कोशिश की, चढ़ाव जी का आप लड़ लो, मुनी लड़ू, और राज सिंह जलाओ का आप लड़ो, और मैं मरी नहीं लड़ू। फिर उन्होंने क्या, बद्रीलाल जी वो अपने। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।